बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिज़वाना गज़नफ़र है और हम कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं और ये कि मैं इसके इंचार्ज हूँ। और ये जितनी भी कॉल्स जा रही हैं लोगों को कॉल्स करना, उसमें ये है कि मुख्तलिफ हम डाटा भी इकट्ठा कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, उनके नंबर और बाकी चीज़ें वेरीफाइड कर रहे हैं। और इस दफ़ा हमने जो इलेक्शन में ये है कि हमने इस तरह की ऐप्स भी हैं कि जिसमें लोगों के लिए बहुत आसानियाँ हैं कि वो अपने ID कार्ड के नंबर भेजें तो उनको वोटर पर्ची भी मिल जाएगी और उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ये इस काम में जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें आप यकीन जाने कि 85% जो है वो लोगों का जो रुझान है वो PTI की तरफ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद है। अब देखने वाली बात यह है कि जो इलेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, क्योंकि अगर तो इलेक्शन शफाफ हो तो आप समझें कि ये तो क्लीन स्वीप है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को हम देख रहे हैं कि वो जो है वन साइडेड हुए हुए हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है मीडिया से ढकी छुपी नहीं है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अब देखें कि कल क्या होता है। वरना अदरवाइज़ जो हमारा कॉल सेंटर में जो हमारे पास डाटा आया है और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 95% तक जो है वो PTI का वोटर मौजूद है और लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि नहीं जी हमने देना है, हम आएंगे। बाज़ ख़वातीन हमें फ़ोन करके दुआएं दे रही होती हैं। आज एक कॉल मैंने रिसीव की जिसमें वो थी कि जी हम आपके लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं और अगर मैं होती तो मैं आपका ये ख्याल रखती। मतलब वो उनकी मोहब्बत है, वो खान साहब से मोहब्बत है जो कि हमसे भी वो शो कर रहे हैं। अच्छा, ये कौमी मफाद जो है इसके पस मंज़र क्या है कि इस वक्त आप बेलोस जो है खिदमत कर रही हैं और आपका जो नज़रिया है वो क्या, आपका मतलब मुतालबा है कि मतलब PTI की अगर हुकूमत आ जाती है तो हम ग़ुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं? देखिए बेसिकली जज्बा अगर आप सच पूछें तो वो है एक पाकिस्तान के लिए एक जज्बा और इमरान ख़ान के लिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमें सिर्फ इमरान ख़ान की शक्ल में वो शख्स दिखाई देता है कि जिससे हमें उम्मीदें हैं कि जो पाकिस्तान को हम देखना चाहते हैं। देखिए पार्टी में मैं खातून हूँ, मेरी फैमिली कभी सियासत में नहीं रही, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो वो जज्बा यही है कि अगर दुनिया के बाकी ममालिक तरक्की कर सकते हैं, मलेशिया जो हमारे बाद आज़ाद हुआ था वो ऊपर जा सकता है, तो हमारा मुल्क क्यों नहीं। और देखिए हम पढ़ा लिखा तबका, हमें हर एक चीज़ का पता है कि किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो लूटा गया है। और आप देखें कि अभी तक जिन दो फैमिलीज़ ने हुकूमत की है, चाहे वो जरदारी हों चाहे वो ये हों, इन दोनों ने बारियां ली हैं और बजाय ऊपर जाने के हम कर्ज़ों में दबते गए, उसके अलावा हमारा मुल्क नीचे आता गया। और देखने वाली बात यह है कि वो लोग जो हम पे हुकूमत करते रहे, जो हुक्मरान थे, उनके एहसासे बढ़ते गए, उनकी सारी जो है जायदादें बढ़ती गई। और लेकिन हमारी वो चीज़ें, हमारी एयरलाइन, हमारे स्टील मिल, आप देखें कि जो हमारे लिए हमारे बाइस फ़ख्र थी PI वो कहाँ चली गई, स्टील मिल बंद पड़ी है, ये सारा। तो अब जो अवाम है उनमें ये अवेयरनेस हुई है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हमारा मुल्क जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, हम पे कर्ज़े चढ़ रहे हैं, हम मकरूज़ हो रहे हैं और हमें ग़ुलामी करनी पड़ रही है। क्योंकि ये ग़ुलामी ही है। हमने ब्रिटिश से तो हमने आज़ादी हासिल की, लेकिन अगर आप सच पूछें तो अभी हम आज़ाद नहीं हैं। हमारी कैफियत वही कॉलोनियल वाली कैफियत है कि हम एक कॉलोनी बने हुए हैं कि जी यहाँ पर जो कुछ होगा, हमारी ख़ारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, हमारे यानी कि हम वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। अब जिस तरह खान साहब ने कहा था कि भाई अगर हमने अपने 80,000 लोग शहीद हुए, हमारे अरबों रुपए का हमें नुकसान हुआ दूसरे की जंग में कूद के, तो कम से कम अब हम नहीं चाहते कि हम दूसरों की जंग लड़ें और हम अपने लोगों को मरवाएं। तो अगर इसके लिए हमने ये कहते हैं कि भाई हमने उसमें नहीं कूदना, तो ये हमारा हक बनता है। हमारी ख़ारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए वो हमारा